बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप आगे बढ़ रहा है और अब सारी की सारी कंट्रोवर्सीज, सारी की सारी जो भी कहानियां बनी हैं वो सब की सब अब ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम दम तोड़ चुकी हैं। और अब बात है पाकिस्तान बनाम भारत। एक और मौका मिल रहा है पाकिस्तान को भारत के साथ अपना हिसाब चुकाने का, बराबर करने का। और भारत ने जो कुछ किया, जो ड्रामा हुआ, जो कुछ, उस सब का जवाब देने का पाकिस्तान को मौका मिल रहा है ग्राउंड के अंदर, बॉल और बल्ले के साथ, जिसके साथ सही मानों में स्पोर्ट्समैन जवाब देते हैं, वो जवाब देने का पाकिस्तान को मौका मिल रहा है। तो क्या पाकिस्तान जवाब दे पाएगा? बड़ा सवाल। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। इंस्टाग्राम पे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, बाबर भाई पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान क्या कर सकता है? नीचे कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं। तो भाई इस पे बात करेंगे आज पूरी तफसील के साथ कि पाकिस्तान की क्या प्लानिंग होगी। कुछ तब्दीलियों की बाज़गश सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान अपना प्लान बदल सकता है, बड़ा चेंज ला सकता है पाकिस्तान अपने प्लान में। और एक स्पिन हैवी टीम जिसके बारे में कंसीडर किया जा रहा था कि ये एक स्पिन हैवी टीम पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच में उतारेगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने वही किया, लेकिन क्या इस मैच में पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग को एक बार फिर मैदान में ला सकता है? इस हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ ओपनर्स में भी ऊपर नीचे हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि सबसे पहले तो आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ है जिसमें ओमान ने भारत को अच्छा खासा मुश्किल में डाला है, बॉलिंग में भी और अपनी बैटिंग में भी, दोनों तरफ जो है वो अच्छा खासा टफ टाइम दिया है भारत को। और एक वक्त में तो ऐसे लग रहा था कि भारत की टीम शायद कहीं आज अपसेट ही ना हो जाए, क्योंकि जब 3 ओवर्स में 48 रन थे और आमिर कलीम और मिर्जा दोनों खड़े हुए थे, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई कोई अपसेट भी हो सकता है। और भारत के बल्लेबाजों के, भारत की फील्डर्स के और साथ में भारत के कोच के भी तोते उड़ रहे थे कि यार ये कहीं जो हमने ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया है ये हमारे गले ना पड़ जाए। लेकिन सर, यहां पे हमें एक लेसन सीखने का मौका मिला है पाकिस्तान के। अभी हम बात कर रहे थे दूसरे चैनल के ऊपर, और मैं और उस्मान आपस में बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि ये वाला मैच जो है ना वो पाकिस्तानियों को देखना चाहिए, बार बार रिवाइंड करके देखना चाहिए, बार बार हाइलाइट्स को देखना चाहिए कि किस तरीके से कुलदीप को खेला जाता है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कांपें टांग रही थी कुलदीप के सामने, लेकिन यहां देखिए कि कुलदीप को किस तरीके से जो है वो उन्होंने, आमिर कलीम ने छक्के मारे हैं, ठीक है, मिर्जा ने छक्के मारे हैं, दिखाया है उन्होंने कि भाई कोई आसमान सर पे नहीं टूट पड़ा कि सामने आपके कुलदीप यादव है या आपके सामने चक्रवर्ती है। ठीक है, पूरी इंडियन टीम उस तरह से नहीं खेल रही थी, लेकिन फिर भी ये उनकी फर्स्ट स्ट्रेंथ टीम ही खेल रही थी और बैटिंग तो ऑलमोस्ट सारी वही थी। अगर कुछ कैचेस ड्रॉप ना होते तो ओमान की टीम जो थी वो टफ टाइम दे सकती थी। 160-70 तक अगर इंडिया को महदूद कर लिया जाता तो भाई ये मैच ओमान जीता हुआ था। तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस होने की वजह से वो थोड़ा सा पीछे रह गए माइलस्टोन से, अदरवाइज ये मैच जीत सकती थी। कोई भी टीम होती इस सिचुएशन से इंडिया को शिकस्त दे सकती थी, क्योंकि बॉलिंग उतनी इफेक्टिव दिखाई नहीं दी। हां ठीक है, मैं मानता हूं कि अबू धाबी की पिच थोड़ी बेहतर है एज कंपेयर टू दुबई, लेकिन वहां पे आप देखिए सर कि जो इनिंग्स हमें इसकी कोसाल मेंडिस की तरफ से देखने को मिली है, वो देखिए वो एक लेसन है लोगों के लिए कि भाई आप स्पिनर्स को किस तरह से खेलते हैं, आप फास्ट बॉलर्स को किस तरह से खेलते हैं, आप कदमों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कभी कदम पीछे, कभी कदम आगे, ठीक है, कभी जनाब कट कर रहे हैं, कभी स्वीप कर रहे हैं। यार क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है, बगैर छक्कों के चौकों वाली इनिंग्स, और उसमें उसने अपनी टीम को जितवा के दिखाया। ये एग्जाम्पल्स हैं यार हमारे सामने, और ये एग्जाम्पल्स हमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से पहले मिले। तो अब 21 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया ने खेलना है। पाकिस्तान का भी आ गया सामने, एक तो आज ही मैच है ना जी, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी दुबई में।
और फिर कल पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। उसके बाद फिर पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो पाकिस्तान का 23 सितंबर को है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। और उसके बाद फिर 25 सितंबर को पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच खेलना है सुपर 4 का वर्सेस श्रीलंका। और इनमें से एक मैच आई थिंक सो वर्सेस बांग्लादेश या वर्सेस श्रीलंका, वो पाकिस्तान ने जो है वो अबू धाबी में जाके खेलना है। बाकी 2 मैचेस पाकिस्तान के स्टिल दुबई में है। तो दुबई पाकिस्तान के गले पड़ा हुआ है और यहीं पे अब पाकिस्तान को मैच खेलना है। तो पाकिस्तान करने क्या जा रहा है? देखिए, एक तो मुझे खबर ये मिली है कि कोच साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बल्लेबाजों से बिल्कुल खुश नहीं है, और कम से कम 4 बल्लेबाज ऐसे हैं कि जिनसे तो हमारे कोच साहब बहुत नाराज हैं। और वो कहते हैं कि भाई अगर तुमने इंडिया के खिलाफ इस मैच में परफॉर्म ना किया ना, तो समझ लो कि फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मैं जब रिपोर्ट दूंगा तुम्हारी, तो उसके बाद फिर सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी कि आया तुम T20 क्रिकेट में रहने के काबिल हो या नहीं हो, मतलब पाकिस्तान के T20 सेटअप में आने के काबिल हो या नहीं हो, तुम्हारे बारे में फिर सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। उसमें सर सबसे पहले जो नाम आता है वो साहबजादा फरहान का नाम आता है। उन्होंने कहा आपको बहुत सारे मौके मिल गए हैं, आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर हो, बहुत मसला होता है। हम जैसे लोग कहते हैं कि भाई डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मैचेस में खेलने का मौका नहीं मिलता, कंसिस्टेंट उनको मौका नहीं मिलता। साहबजादा फरहान को ओपनर के तौर पे बहुत मौका मिला है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाया, और बड़े मैचेस में तो बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस हमें दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा साइम अयूब, उसको भी ये बता दिया गया कि मियां बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। 3 लगातार डक्स यार, और वो भी एशिया कप में। आपके ऊपर हम रिलाय कर रहे हैं, आपको हम अपना बड़ा सुपरस्टार समझ रहे हैं, आपको सब कुछ समझ रहे हैं, आप बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अनदर इशू। लेकिन आपकी जो फर्स्ट स्पेशलिटी है, आप बैटिंग ऑलराउंडर हो, आप बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेलना चाह रहे हो, तो फिर 8वें नंबर पे लेके जाएंगे, आपको 9वें नंबर पे लेके जाएंगे। आप एक बैटिंग ऑलराउंडर हो, खुद को बैटिंग ऑलराउंडर के हिसाब से प्रूव करो, एंड अगेंस्ट इंडिया इट शुड बी योर बेस्ट परफॉर्मेंस। ये कहा गया उसको कि अब ये आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वरना फिर आपके बारे में भी सोचा जाएगा कि आप वाकई ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे खेलने के लिए अहल हैं या नहीं है। उसके बाद सर जो नेक्स्ट कप्तान के ऊपर भी इल्जाम आता है कि कप्तान साहब जिस किस्म की बल्लेबाजी कर रहे हैं ना मिडिल ऑर्डर में आके, ये बिल्कुल T20 क्रिकेट नहीं है। कोच जो है वो शर्मिंदा हो रहा है, क्योंकि कोच ने ये बात की ना कि जी हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। कोच साहब ये कह रहे हैं कि जी मैंने बाबर और रिजवान को कहा है अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर गौर करो। तो भाई 12 बॉलों पे 3 रन बनाने वाला कोच, ठीक है, हमारा कप्तान, और उसके बाद पिछले मैच में देख लें आपने उसने क्या किया है, उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा। उससे पिछले में भी को 20 रन बनाए हैं, तो वो भी ज्यादा बॉलें खेल के भाई इवन मोर देन रन अ बॉल भी नहीं आप कर पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी बतौर कप्तान आपकी अथॉरिटी जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। और मुझे लग रहा है कि ये अगर पाकिस्तान इंडिया से ये मैच भी हार जाता है और एशिया कप में पाकिस्तान फाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर पाता, तो पाकिस्तान की टीम के लिए फिर प्रॉब्लम है कि कप्तान भी कहीं जो है वो अपनी हाथ ही ना जोड़ दे, माफ़ी ना मांग लें कि भाई मुझे कप्तानी से हटा दो, मेरे बस का रोग नहीं है। और फिर हसन नवाज, उनको भी ये कहा गया है कि मियाँ ये अगर आप नहीं करेंगे, कितना मौका चाहिए आपको, 4-5 सीरीज आपको लगातार मिल गई हैं, हमने आपको खिलाया, आपको चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे लेके आए, आपको मिडिल ऑर्डर में लेके आए, आप नहीं अब कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर रहे, तो आपके साथ क्या किया जाए। और फिर नेक्स्ट एक और साहब है हमारे मोहम्मद हारिस, उनको भी ये कहा गया कि भाई ये कोई तरीका नहीं है, आपको हमने नंबर 3 पे भी ट्राई कर लिया, एक मैच में चल गए छोटी टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, आप वहां पे नाकाम, अब आपको ऊपर लाने के लिए हमने सबको नीचे कर दिया, सबके नंबर खराब कर दिए। ये इस तरीके से नहीं होगा। आपको अगर यहीं पे मौका मिल रहा है परफॉर्म करो, नहीं कर सकते तो हमारे पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। मोहम्मद हारिस के लिए भी बाय बाय टाटा हो सकता है अगर वो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मोहम्मद हारिस जो हैं उनको भी सुर्ख झंडी दिखाई जा सकती है, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। बहरहाल अब पाकिस्तान के पास ये एक मौका है कि पाकिस्तान की टीम यहां पर क्या करेगी, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की प्लानिंग क्या होगी। एक तो देखिए खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान
स्पिन हैवी से हटने की के ऊपर फोकस करने की बजाय पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल क्रिकेट पे वापस आना चाह रहा है। पिछले मैच में पाकिस्तान ने 2 फास्ट बॉलर्स को खिलाया, इस मैच में पाकिस्तान तीसरे सीमर को भी खिला सकता है। जी हां, पाकिस्तान ये तजुर्बा भी कर सकता है और खबर ये आ रही है कि इस मैच में मुमकिन है पाकिस्तान साहबजादा फरहान जो हैं उनको पाकिस्तान बिठाए और साहबजादा फरहान की जगह पाकिस्तान जो है वो मौका दे, उनको बिठा के पाकिस्तान मोहम्मद हारिस को ऊपर ले जाए ओपनर के तौर पे और पाकिस्तान अपनी बॉलिंग में जो है वो एक और सीमर को मौका दे। और उसके लिए मुझे तो लगता है वैसे अगर तीसरा सीमर पाकिस्तान खिलाएगा तो पाकिस्तान ने हसन अली को खिलाना है कि जी तजुर्बा बहुत है, तजुर्बा बहुत है। बट मैं अगर होता तो हसन अली को तीसरे सीमर के तौर पे ना खिलाता, बल्कि मैं अगर होता तो तीसरे सीमर के तौर पे ऑप्शन अगर हमारे पास है तो मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं उनको मौका दिया जाता, क्योंकि स्पीड है उनके पास पेस है। और पेस जो है वो आपको पता है कि इंडियन बल्लेबाज स्पिनर्स के अगेंस्ट उतना स्ट्रगल नहीं करते जितना पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो पाकिस्तान को 3 सीमर्स के साथ जाना चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करता हूं। और उसमें पाकिस्तान जो है वो बल्लेबाजी में अपना जो बदलाव है, एक बल्लेबाज अगर आप कम भी कर लेंगे तो कोई जमीन आसमान एक नहीं होने वाला। आपके पास जो है वो कौन सा कोई उस किस्म की परफॉर्मेंस ऑलरेडी आ रही है। तो ये पाकिस्तान एक चेंज कर सकता है ऊपर ऑर्डर में और पाकिस्तान अपनी फास्ट बॉलिंग को स्ट्रेंथन कर सकता है। पाकिस्तान के पास 2 स्पिनर होंगे और 2 स्पिनर मतलब मोहम्मद नवाज प्लस अबरार ये अपनी जगह पे कायम रहेंगे। और साथ में पाकिस्तान जो है एक 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 अप्रोच ये भी है कि मोहम्मद नवाज को बाहर कर दिया जाए, बाकी टीम यही खिलाई जाए, मोहम्मद नवाज को बाहर करके उनकी जगह जो है वो एक सीमर लाया जाए और अबरार और साइम के साथ ओपनिंग यानी स्पिनर्स के साथ जाया जाए और अपनी फास्ट बॉलिंग को स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये सब कुछ प्लान किया जा रहा है जी। इस वक्त सर जोड़ के बैठी हुई है सिलेक्शन कमेटी, जो मैच सिलेक्शन कमेटी है वो भी, और पाकिस्तान टीम आज प्रैक्टिस भी करेगी। और गुज़िश्ता रोज़ तो पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, आज पाकिस्तान की टीम जो है वो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस भी करेगी। और पाकिस्तान की टीम उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो, कुछ सैनिटी प्रिवेल करे और पाकिस्तान टीम के पास एक बड़ा मौका है कि पाकिस्तान की टीम भारत को इस मैच में जवाब दे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।